हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज, एसएन टीवी न्यूज। आज मैं आया हूं मोहसिन शेख जो वार्ड नंबर 48 से कैंडिडेट है और ये बीएसपी के कैंडिडेट है, बहुजन समाज पार्टी। और इन्होंने अभी बहुत मुद्दे बताए कि मालूनी में बहुत कुछ हुआ नहीं है और मैं जीत के आऊंगा तो ये सब चीज करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर आवाज उठाया, इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, तो हमने बात किया मोहसिन भाई से और आगे भी हम इनसे जानेंगे। तो आइए, मोहसिन शेख से हमने बात किया और आगे बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन साहब आपके साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। मोहसिन भाई, स्वागत है आपका 24S न्यूज में, एसएन टीवी न्यूज में। आप वार्ड नंबर 48 से बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन में नॉमिनेशन किया है और आप कैंडिडेट बन चुके हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम बताइए और वार्ड नंबर 48 में ऐसा क्या नजर आता है जो आपको करना चाहिए और क्यों खड़े हुए? सब में पहला मैं मालूनी की मेरी जो जनता है, मेरी जो चाहने वाले, उनको सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मालूनी में तो सब मुझे पहचानते हैं। मैं मालूनी की पैदाइशी हूँ, मालूनी का रहवासी हूँ। एक ही घर में मुझे 40 साल हो चुका है। और सब में पहला मैं बहुजन पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वार्ड 48 से मुझे कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया है। इनका शुक्र अदा हूँ। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इस बार मैं एरिया का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ। मेरी जनता का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस बार 48 के अंदर, खास करके एमएचबी के अंदर। मुझे मेरे दोस्त यार लोग, मेरे जो पहचान वाले हैं, इन लोग ने मुझे समझाया कि मोहसिन तू खड़े रहे, हम लोग तेरे पीछे सपोर्ट में है। और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है वार्ड नंबर 48 से। मोहसिन भाई, आप इससे पहले भी एमएलए के इलेक्शन में आप खड़े थे और इस बार भी आप वार्ड नंबर 48 से बीएसपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो आप सोशल वर्क भी करते हैं जैसा कि आपने कहा। तो ऐसा क्या नजर आता है जो आपको 48 में ही इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है और ज्यादातर के लोग 48 में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं? ज्यादातर जो 48 में लड़ रहे इलेक्शन वो सब बाहर के हैं। कोई प्रॉपर 48 का बंदा नहीं है। कोई मुझे बता दो कि जन्म मालूनी 8 नंबर पे हुआ है, एक ही घर में 40 साल निकाल दिए, 30 साल निकाल दिए। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो मैं एक ही घर के अंदर चौल नंबर 155 एमएचबी के अंदर रहता हूं। मुझे वो घर के अंदर अभी मेरी 41 एज हो चुकी है। मैं एक ही घर के अंदर हूं। आपने कहा कि जो कैंडिडेट 48 से लड़ रहे हो बाहर के हैं, तो आपका इशारा किस पे है? इशारा क्या, जनता को सब मालूम है कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कौन सी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी से लड़ रहा है। मैं तो कोई पार्टी में नहीं था। मैं चाहता तो अपक्ष भी लड़ सकता था। मुझे बहुजन पार्टी सब ने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी तो कुछ सोच समझ के दिया गया रहेगा ना। लेकिन मेरी जानकारी में तो यहाँ पे जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं बड़ी पार्टी से, इंडिपेंडेंट छोड़ के, वो सब तो यही पे रहने वाले हैं। कौन रहता है बताओ ना इधर? अब कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को देख लो। कौन है कांग्रेस पार्टी में? रफीक शेख अपना घर, बिल्डिंग और वार्ड बूथ बूथ जो है उनका, हाँ, बूथ जो वार्ड और बूथ, वार्ड नंबर 49 में उनका वोटर लिस्ट में नाम है। उनके भाई सिराज शेख का और रफीक शेख का, उनके चाचा सलीम का, और वार्ड नंबर 49 में नाम है और वोटिंग करते हैं। मेरा वार्ड नंबर 48 में वोटिंग लिस्ट में नाम है जी। तो मैं प्रॉपर वार्ड नंबर 48 का ही हूँ। ये कोई जरूरी नहीं मालूनी में रहते हैं ना, विधानसभा में मालूनी में रहते, प्रॉपर मालूनी में तो पूरा मालूनी में घूमता हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं मालूनी के अंदर ही रहता हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं एमएचबी के अंदर रहता हूँ। मैं नगर सेवक बन भी जाऊंगा तो मेरा घर का आना जाना रास्ता वही है, मालूनी के अंदर ही है। मैं पब्लिक के बीच में हूँ, कोई बाहर से नहीं आया। मेरा पूरा बचपना गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के से, नगर सेवक मतलब क्या होता है। नगर सेवक हम इनको क्यों चुन के लाते हैं? ये जनता वोट देती है, उनको नगर सेवक बनाती है। बराबर, जनता क्यों वोट देती है कि नगर सेवक बनाए, हमारा काम है। आज 20 साल से जब से मैं होश संभाला हूं, मैं देख रहा हूं 20 साल में मालूनी 8 नंबर 48 वार्ड में हालत देखो कैसे हो चुके हैं। रोड बराबर नहीं है। हमारे बच्चे लोग की स्टडी के बारे में देख लो, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। हाँ, रात बेरात में दिन में किसी की तबियत खराब हो जाए तो घर से निकल के इनको जाना पड़ता है। 8 नंबर 10 रिक्शे में से एक रिक्शा आती है, फिर इसको पेशेंट को डाल के दवाखाना लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर क्या बोलता है, 10 मिनट पहले आ जाते तो
हम कुछ कर देते। तो क्यों है, वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास 48 के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, हमारे पास रोड अच्छे नहीं है, और ऐसी तो बहुत सी बातें हैं। आज हम हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बीएमसी स्कूल है, हम चाहे तो बीएमसी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, इनको फैसिलिटी दे सकते हैं बीएमसी स्कूल में। और सब में पहली बड़ी बात, नगर सेवक मतलब है हमने इनको नगर सेवक चुन के दिया हमारे काम के लिए, इनको नगर सेवक बनाए। कौन सा ऐसा नगर सेवक है 5 साल में 5 बार मालूम नहीं 8 नंबर का आके देखा एरिया की, इधर कोई चीज की तकलीफ किधर क्या चल रही है, चाहे वो गटर हो दो, नाला अपना बाथरूम की समस्या हो दो, रोड की समस्या हो दो, या कोई घर में पेशेंट है या कुछ है, किसी नगर सेवक ने आज तक आके देखा है? मुझे बताओ। मैं ये मेरी 48 की जनता को पूछता हूँ, नगर सेवक मतलब हमारी सेवा करे नगर सेवक। जी मोहसिन भाई, आगे आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जीत के आया ना, तो ऐसे बहुत सी पब्लिक मालूम नहीं 8 नंबर के अंदर है जो पढ़े लिखे है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कैसा कैसा अपने घर का गुजारा कर रहा है। मैं नगर सेवक बन के आया, मैं सब में पहले कंप्यूटर क्लासेस डालूंगा, और हमारी जो माँ बहन है, लेडीज है, इनके लिए मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स फ्री में करूंगा, मेहंदी क्लासेस, सिलाई क्लासेस, जो ये हमारे पास से ये कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके जाके अपने पैर पे खड़े रह के अपना खुद का काम धंधा करे। ये नगर सेवक को ये काम करना चाहिए। स्कॉलरशिप तो आज तक किसी को मालूम नहीं है। मैं असलम शेख जी हमारे एमएलए, मैं इनको पूछता हूँ कि आपने इतने नगर सेवक रखे हैं, कभी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बोले इनको रखने। आज बच्चे अच्छे अच्छे मार्जिन से पास होते हैं, 10th के, 9th के, 8th के। आखिरी में जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को आखिरी में यही संदेश देना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, आंख खोलो, अपनों को पहचानो, बाहर वाले को बाहर ही रहने दो। मैं आपके एरिया का हूँ, आपके 48 वार्ड की पैदाइश हूँ, मुझे भूल जाओगे मजा नहीं आएगा, बाहर वाले आएंगे फिर वही करोगे। तो आपकी निशानी क्या है? बीएसपी की निशानी क्या है? कौन सी निशानी से आप? मेरी निशानी है हाथी, मेरे बटन नंबर है 5। मैं जनता से एक अपील करता हूँ, आप सिर्फ 15 तारीख को मुझे 1 घंटा दो, मैं आपको 5 साल के 1525 दिन तुमको पूरा दूंगा। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।